वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर क्लासेस। आज बच्चों हम लोग केमिस्ट्री का टॉपिक एक डील करने जा रहे हैं जिसमें हम लोगों को पढ़ना होता है कि कोई भी केमिस्ट्री में फार्मूला कैसे बनाते हैं। ठीक है, जैसे हमने डाला हाउ टू मेक फार्मूला ऑफ केमिस्ट्री, मतलब केमिस्ट्री में फार्मूला कैसे बनते हैं। ठीक है, बहुत छोटी सी बात है लेकिन कभी बच्चों को नहीं आती। ठीक है, तो क्लास 6 से 12 जिसको भी नहीं आता वो सब लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले केमिस्ट्री में फार्मूला बनाने क्या होता है, सबसे पहले तो हमें कुछ आयंस याद होने चाहिए। क्या याद होने चाहिए? आयंस। आयंस क्या होते हैं? या तो एक फार्मूला जो होता है या तो उसमें कैटायन होगा और एक एनायन होगा। कैटायन, हमने कुछ कैटायंस के नाम लिखे हैं, कुछ एनायंस के नाम लिखे हैं। कैटायन उनको बोलते हैं जिनके ऊपर प्लस चार्ज होता है और एनायन उनको बोलते हैं जिनके ऊपर कैसा चार्ज होता है? माइनस चार्ज होता है। तो कुछ इस साइड पे कुछ एनायन लिखे गए हैं और इस साइड पे कुछ कैटायन लिखे, और हमने वही कैटायन लिखे हैं जो हमारे फार्मूला में ज्यादातर यूज होते तो वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन हमें इतने कैटायन और एनायन जनरली याद होना चाहिए जो बेसिक होते हैं, जो मतलब ज्यादातर फार्मूलों में यूज होते हैं। ठीक है, तो इधर हमने कुछ कैटायन लिखे। ठीक है, जैसे कि इधर हमने लिखा है फर्स्ट ए, मतलब फर्स्ट ए के कैटायन है। फर्स्ट ए का मतलब होता है जो पीरियोडिक टेबल है तो उसमें फर्स्ट ए में कौन कौन आते हैं? हाइड्रोजन आता है, लिथियम आता है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इतने आते हैं। लेकिन हमने 3 ही क्यों लिखे? क्योंकि ये वाले फार्मूले ज्यादा यूज होते हैं। तो हमने लिथियम Li+ लिखा है, लिथियम है। और आयंस का मतलब क्या होता है? जब कोई एटम अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालता है तो कैटायन बनता है, जब इलेक्ट्रॉन को लेता है तो क्या बनता है? एनायन। और सामान्यतः क्या होता है, जो कैटायन होते हैं वो क्या करते हैं? मेटल्स होते हैं जो कैटायन बनाते हैं, और नॉन मेटल होती है एनायन बनाती है। मेटल की प्रॉपर्टी होती है, मेटल वो होती हैं जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती हैं, और जो लोग इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं वो क्या बनाते हैं? कैटायन बनाते हैं। और जो नॉन मेटल होती है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करती है तो क्या बनाएंगी? एनायन। तो कैटायन बनाने की टेंडेंसी जनरली किसमें होती है? मेटल्स में होती है। किसमें होती है? और एनायन बनाने की टेंडेंसी जो जनरली होती है नॉन मेटल्स में होती है। ठीक है, तो इधर हमने कैटायन लिखा है। और आयन का मतलब होता है, आयन हम किसी को तब बोले जैसे कि ऐसे कोई पूछे लिथियम क्या होता है तो Li बोलेंगे। अगर आयन पूछे तो उसके ऊपर प्लस या माइनस चार्ज होता है। ठीक है, आयंस का मतलब होता है या तो उसके ऊपर प्लस चार्ज है या माइनस चार्ज है। अगर ऐसे कोई चीज लिखी मान लो x, तो इसको हम आयन नहीं बोलेंगे। ठीक है, अगर x माइनस लिखा है या x प्लस लिखा है तो इसको हम लोग आयंस बोलेंगे। आयन का मतलब होता है, सिंपल मीनिंग होता है आयन तब बोलेंगे जब उसके ऊपर क्या चार्ज हो, क्या हो? और चार्ज। और ये चार्ज बच्चों कैसे आते हैं? या तो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके या इलेक्ट्रॉन को गेन करके। ठीक है, तो हमें फार्मूला बनाने के लिए कुछ चीजें याद रखनी पड़ेंगी, कुछ कैटायन याद रखने पड़ेंगे, कुछ एनायन याद रखने। तो कैटायन इधर हमने लिस्ट किया हुआ है। जैसे लिथियम आयन कोई पूछे तो आपको बताना है Li+ होता है। क्या होता है? Li+। सोडियम आयन पूछे तो Na+ होता है, और पोटेशियम आयन पूछे तो K+ होता है। ये हमें लर्न होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको लर्न है तभी फार्मूले बना पाओगे। सेकेंड डे के कुछ होते हैं। सेकेंड डे में तो वैसे सेकेंड डे मतलब पीरियोडिक टेबल में सेकेंड डे मतलब जिनके ऊपर चार्ज 2 हो, फर्स्ट डे मतलब जिनके ऊपर चार्ज +1 हो। होते तो और सारे भी है फर्स्ट डे में भी, लेकिन हमने वो वाले कैटायंस लिखे हैं जो हमें ज्यादातर यूज होते हैं। ठीक है, और सेकेंड डे में बेरिलियम क्या होता है? Be+2 होता है। मैग्नीशियम आयन कोई पूछे, देखो मैग्नीशियम पूछे तो Mg बोलेंगे, और मैग्नीशियम आयन पूछे तो Mg+2 बोलेंगे। मैग्नीशियम आयन क्या होता है? Mg+2। और एक बात याद रखना, जनरली क्या होता है जो कैटायन होते हैं उनके पीछे ईएम लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ईएम आप देखना, नोटिस करना, ईएम कैटायन के लिए लगाते हैं, और आइड जो होता है एनायन के लगता है। किसके लिए लगता है? एनायन के लिए। और दिखाते हैं, जैसे तुमने बोला था लिथियम, ईएम आ रहा था, सोडियम ईएम आ रहा था, पोटेशियम ईएम आ रहा था, बेरिलियम ईएम आ रहा था, मैग्नीशियम ईएम आ रहा था, कैल्शियम ईएम आ रहा है। देखो, और आइड किसमें आता है? आयन में। देखो एजाइड, नाइट्राइड, और देखो सल्फाइड। तो आइड जनरली किसमें आता है? निगेटिव स्पीसीज में, और पॉजिटिव स्पीसीज कैटायन में क्या आता है? ईएम आता है। ये कोई जरूरी भी नहीं कि सभी कैटायन में ईएम ही आए, लेकिन जनरली क्या होता है अगर तुम्हारा किसी ने ईएम वर्ड पीछे लगा तो समझ जाना कि इसका मतलब क्या है? कैटायन। और किसी के वर्ड के पीछे आइड आ रहा है, इसका मतलब क्या है? एनायन है। ठीक है, तो कैल्शियम आयन Ca+2 होता है, कैल्शियम आयन। अब देखो लेड आयन को पूछे क्या होता है? Pb+2 होता है। एल्युमिनियम आयन क्या होता है? Al+3 होता है। जिंक आयन क्या होता है? Zn+2 होता है। ठीक है, ये इतने कैटायन हो गए।
अब कुछ हमने कैटायन, जैसे आयरन के दो कैटायन होते हैं, आयरन दो कैटायन बनाता है। अब ये दो कैसे बना लेता है, देखो इनमें तो तुमने बोलोगे इनका जो बैलेंसी है एक्चुअली में क्या होता है, बैलेंसी होती है, उनके चार्ज होते हैं, बैलेंसी बोलो या ऑक्सीडेशन, बैलेंसी क्या होता है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, जो डी ब्लॉक के मेटल्स होते हैं, डी ब्लॉक के मेटल्स होते हैं, वेरिएबल बैलेंसी शो करते हैं, परिवर्ती संयोजकता शो करते हैं। परिवर्ती संयोजकता का मतलब होता है एक से एक एटम एक से ज्यादा वैलेंसी शो करता है। जैसे आयरन दो वैलेंसी शो करता है, एक तो +2 के फॉर्म में होती है, +3 के फॉर्म में। अगर +2 के फॉर्म में होती है उसको फेरस बोलते हैं, और +3 के फॉर्म में होती है उसको क्या बोलते हैं, फेरिक बोलते हैं। अच्छा देखो अस वर्ड हम लोग उसके लिए लगाते हैं, अस वर्ड लोअर वैलेंसी के लिए लगाते हैं, और इक वर्ड हायर वैलेंसी। जैसे कि आयरन की लोअर वैलेंसी क्या है, +2 है, तो उसके लिए क्या लगा दिया, फेरस लगा दिया। और इक कब लगाते हैं, हायर वैलेंसी, उच्च जो संयोजकता होती है उसके लिए कहते हैं। जो एक 3 था यहाँ पे तो फेरिक लगा दिया। ऐसे यहाँ देखो कॉपर का लोअर वैलेंसी वाला +1 है, क्यूप्रस बोल दिया, हायर वैलेंसी वाला क्यूप्री बोल दिया, ठीक है। ऐसे मर्क्यूरस होता है, Hg+1 मर्क्यूरस अस, लोअर वैलेंसी अस, और मर्क्यूरी +2 को इक लग गया क्योंकि हायर वैलेंसी मन। ऐसे दो बात है, ईएम लगाओ इसका मतलब कैटायन है, आइड लगाओ इसका मतलब एनायन है, और अस लगाओ इसका मतलब लोअर वैलेंसी। अस मतलब लोअर में, कोई पूछे आयरन की लोअर वैलेंसी क्या है तो समझ जाना लोअर वैलेंसी में क्या लगता है, अस लगता है वर्ड, और हायर वैलेंसी में क्या लगता है, इक लगता है, ठीक है। अच्छा क्यूप्रस पूछा तो Cu+1, क्यूप्रिक पूछा तो Cu+2, फेरस पूछा तो Fe+2, फेरिक पूछा तो Fe+3। अब देखो मरकरी का Hg+1 मर्क्यूरस आयन। मर्क्यूरस आयन को बच्चों कभी कभी ये भी लिखते हैं, अगर एक लिखा है तो +1 लेंगे, अगर 2 लगा दोगे तो ये 2 मरकरी ले लोगे तो क्या बोलते हो, तो ये भी एक मर्क्यूरस आयन होता है, ठीक है। ये ज्यादा स्टेबल होता है, ये डायमैग्नेटिक हो जाता है, इसलिए डाइमेराइज कर जाता है। मतलब दो Hg+1 वाले आपस में कंबाइन करके क्या बनाते हैं, मर्क्यूरस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मर्क्यूरस। तो Hg2+2 भी को मर्क्यूरस आयन बोलते हैं। यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे सिंगल था, यहाँ पे दो डाइमेराइज कर जाएंगे तो दो चार्ज भी तो आ जाएंगे। मर्क्यूरी का ये होता है, ठीक है। अब टीन के भी दो होते हैं, टीन का Sn+2 वाला स्टेनस, लोअर वैलेंसी अस आ रहा, स्टेनस आयन, और +4 वाला वैलेंसी स्टेनिक आयन। पहले हम लोग एक बार इनको लर्न करे ले रहे, फिर हम लोग फार्मूले बना के देखेंगे, इनको अप्लाई करेंगे कैसे फार्मूले बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इतने कैटायन होंगे, इतने आप अगर जनरली कैटायन याद कर लोगे, ज्यादातर फार्मूला में यही कैटायन यूज होते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कुछ निगेटिव वाले पढ़ रहे हैं, जैसे हेलाइड आयन। हेलाइड आयन एक हैलोजन फैमिली होती है पीरियोडिक टेबल में, उनके जो आयन होते हैं उनको हेलाइड आयन बोलते हैं। अब हेलाइड आयन में X की जगह अगर F- हुआ तो फ्लोराइड आयन, आइड आ रहा इसका मतलब निगेटिव होगा, आइड आयन। क्लोरीन Cl- क्लोराइड आयन। अच्छा ये सारी की सारी नॉन मेटल होती हैं, और नॉन मेटल क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करती हैं, और इलेक्ट्रॉन को जो कोई पकड़ता है, जब कोई एलिमेंट एटम इलेक्ट्रॉन को पकड़ता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, जब इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। और जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने वाली क्षमता किसके पास होती है, मेटल्स के पास होती है, और नॉन मेटल्स के पास इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाली क्षमता होती है, ठीक है। Br- को ब्रोमाइड आयन बोलते हैं, I- को आयोडाइड आयन बोलते हैं। अब हमने देखो सल्फर के 3, हमने कभी पास लिख दिए, कंफ्यूजन होती कब सल्फेट हुआ, ताकि तुम्हें याद करने में आसानी रहे, इसलिए हमने पास लिखे। सल्फर के 3 होते हैं, सल्फेट आयन पूछे तो SO4-2 होता है, सल्फाइड आयन पूछे तो SO3-2 होता है, और सल्फाइड आयन पूछे तो SOS-2 होता है। सल्फेट आयन पूछे SO4-2, सल्फाइड आयन पूछे SO3-2, और सल्फाइड आयन पूछे तो S-2। देखो इसमें 8 है, इसमें 8 है, इनमें दो में बहुत कंफ्यूजन होती है, कब सल्फाइड होगा कब सल्फेट। तो 8 लगा हो, 8 लगा हो, देखो 8 हुआ करे इसका मतलब होता है एक ज्यादा ऑक्सीजन है, SO4-2, और 8 लगा हुआ मतलब एक कम ऑक्सीजन है। 2-3 हमने बातें बताई, 8 लगा हुआ मतलब नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है, EM लगा है मतलब पॉजिटिव चार्ज से, अस लगा हुआ मतलब हायर वैलेंसी है, और अगर इक लगा मतलब अस लगा मतलब लोअर वैलेंसी, इक लगा मतलब हायर वैलेंसी। और हमने एक और बात बताई, 8 हो मतलब एक ऑक्सीजन ज्यादा है, 8 हो एक ऑक्सीजन कम है। तो इसमें याद रखना, यहाँ पे आइड है, यहाँ पे आइट है, ITE और IDE, थोड़ा सा डिफरेंस है, अगर कंफ्यूज हुए तो फॉर्मूला गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे नाइट्रोजन के 4 होते हैं,
ठीक है। नाइट्रोजन के 4 होते हैं, एक होता है नाइट्राइड आयन, आइड देखो यहाँ पे था आइड आयन, यहाँ पे नाइट्राइड आयन N-3 होता है। एजाइड आयन N3-1 होता है, क्या होता है N3-1। नाइट्रेट आयन अभी बताया था, नाइट्रेट में एक ऑक्सीजन ज्यादा होती है NO3-1। नाइट्राइड आयन NO2-1। ओके, तो ये 4 अलग अलग किताबों कहीं कहीं लिए हमने सारे एक जगह कलेक्ट करके लिख दिए ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, ताकि तुम इनको कोरिलेट कर सको। बहुत छोटा डिफरेंस होता है एटाइड आइड, ठीक है, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अगर इनको आप केयरफुली नहीं लर्न करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, फार्मूला आपका गलत हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब ऑक्सीजन के तुम्हें 3 याद करने हैं, ठीक है, 3 होते हैं ऑक्सीजन। ऑक्साइड आयन O-2, ये वाला बहुत यूज होता है ऑक्साइड आयन। परऑक्साइड आयन होता है O2-2 होता है, और सुपर ऑक्साइड होता है O2-1 होता है। ओके बच्चों, अब जो फॉस्फेट आयन, ये भी बहुत ज्यादातर यूज होता है। फॉस्फेट आयन होता है PO4-3 फॉस्फेट आयन। बोरेट आयन BO3-3 आयन। और परमैंगनेट आयन बहुत इंपॉर्टेंट है, परमैंगनेट आयन MnO4-3 आयन। और डाइक्रोमेट आयन Cr2O7-2 आयन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इतने अगर आपने लर्न कर लिए, अब हम लोग आपको कुछ फार्मूले बना के देखते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, इसका आप नोट कर लो कॉपी पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ना लेना, स्क्रीनशॉट भी ले लो, उसको कॉपी पे नोट कर लो। ये अपने जब हाथ से लिखोगे वो चीजें में याद हो जाती हैं ज्यादा, 1-2 बार लिखोगे याद हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट, आओ हम लोग फार्मूला बनाना सीखते हैं, 1-2 लिख के इसको बीच में यहाँ मिटा देना, ठीक है, साइड में लिखे ना, ताकि हम लोग इसको मिटा दे रहे, ठीक, इतना मिटा दे, इतनी जगह हम लोग खाली कर देंगे। जैसे सबसे बेसिक फार्मूला सीखते हैं, कोई पूछ दे बताओ सोडियम क्लोराइड का फार्मूला बताओ, किसका, मान लो एग्जांपल के रूप में सोडियम क्लोराइड का फार्मूला बताओ। कोई तुमसे पूछ दे सोडियम क्लोराइड का फार्मूला बताओ। अच्छा एक बात याद रखना, एक जो फार्मूला होता है उसमें एक कैटायन होता है और एक एनायन होता है। भैया 2 फार्मूले होंगे, एक कैटायन होगा, कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज। अगर एक कैटायन एक पॉजिटिव चार्ज होगा, एक नेगेटिव चार्ज होगा, तभी तो संभव है कि वो दोनों पास पास आ सके। अब मान लो एक दोनों पॉजिटिव ले लिए तो भैया रिपेल कर देंगे, प्रतिकर्षित कर देंगे, या दोनों नेगेटिव ले लिए तब भी एक दूसरे को भगा देंगे। तो एक पॉजिटिव लिया जाता है, एक नेगेटिव लिया जाता है, तो एक दूसरे के पास पास आते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं, ठीक है। जैसे फार्मूला दिया सोडियम क्लोराइड का फार्मूला बताओ भैया, तो हमने देखा, अच्छा सोडियम कहाँ दिया, ये सोडियम क्या होता है Na+ होता है। क्लोराइड क्या होता है, देखो Cl-, ये क्लोराइड आयन है, ठीक है। अब फार्मूला बनाने के लिए क्या होता है, इसका जो चार्ज होता है 1 है इसका भी और 1 इसका भी। इसका चार्ज हुआ अगर इसके नीचे ले आया करो, और कैटायन एनायन का चार्ज कैटायन के नीचे, और कैटायन का नंबर एनायन के। नंबर लाना चार्ज नहीं, जब माइनस है उसको छोड़ दो, प्लस है उसको छोड़ दो, उसका नंबर लाओ। एक नंबर है यहाँ लाओगे, इसका नंबर यहाँ ले जाओगे, तो फार्मूला क्या बन जाएगा। अब एक को लिखना कोई आवश्यक नहीं होता, छोड़ दो, फार्मूला बन जाएगा NaCl। तो ये हो गया सोडियम क्लोराइड। इसी को नमक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नमक बोलते हैं, सॉल्ट, या रॉक सॉल्ट बोलते हैं, या इसी को टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं, ठीक है, इसी को नमक बोलते हैं। तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला ये हो जाएगा, ठीक है। अब आप दूसरा बना के देखते हैं, थोड़ा मिटा दे, ठीक है, इधर मिटा दे रहे हैं, पीछे देख लेना, ठीक है। अच्छा दो नेगेटिव चार्ज वाले और लिख लेना यहाँ पे। एक होता है कार्बोनेट आयन होता है C-2, इसको बोलते हैं कार्बोनेट आयन। एक होता है इसी का मिलता जुलता है, एक अगर तुम माइनस चार्ज हटा दो, एक एच लगा तो उसको बोलते हैं बाइकार्बोनेट आयन। क्या बोलते हैं, बाइकार्बोनेट आयन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हम वही वाले कैटायन एनायन लिख रहे हैं जो बहुत ज्यादा यूज होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो वाले जरूर यूज को लिख रहे हैं जिनका मतलब कि कंपलसरी है हमारे लिए, हमें याद ही करना है उनको, ठीक है। तो इसको अब हम इनको मिटाते हैं, कुछ फॉर्मूले बनाते हैं, ठीक है। पॉज कर दो वीडियो थोड़ा।
और बच्चों हमने कुछ एग्जांपल दिए हैं, इनको करके देखते हैं हमसे होते हैं कि नहीं, ठीक है। जैसे कि हमने कुछ एग्जांपल दिए, उनको आपको आयंस को लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि सबसे पहला हमें किसी ने फार्मूला पूछ दिया आपसे कि फेरस क्लोराइड बताओ, फेरस क्लोराइड। तो फेरस अभी पढ़े थे, फेरस क्या होता है बच्चों, Fe+2 होता है। क्लोराइड क्या होता है, Cl-1 होता है। अब इसका जो नंबर है इसके नीचे ले आया करो, और इसका नंबर है इसके नीचे ले आया करो, तो क्या हो जाएगा, इसका नंबर इसके पास आएगा 1 आएगा, 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती, और Cl ये दो नंबर इसके पास क्या हो जाएगा, FeCl2। तो फेरिक क्लोराइड का फॉर्मूला फेरस क्लोराइड का हो जाएगा। एक्चुअली में जो 1 2 होते हैं बैलेंसी होती है, इसकी बैलेंसी इसके पास ले आओ, इसकी कैटायन की बैलेंसी एनायन के पास, एनायन की बैलेंसी कैटायन के पास ले आओ। अब जैसे फेरिक क्लोराइड पूछता है, देखो तो फेरिक क्लोराइड, फेरिक आयन क्या होता है, Fe+3 होता है, क्लोराइड क्या होता है, Cl-1 होता है। इसका मैग्नीट्यूड, इसकी बैलेंसी इसके नीचे ले आओ, और इसका जो 3 नंबर है इसके नीचे। अब एक को लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है, तो Fe और Cl 3 इसके नीचे क्या हो गया, FeCl। अब पोटेशियम पर मैग्नेट क्या होता है, पोटेशियम क्या पढ़े थे, K+1 पढ़ा था। पर मैग्नेट आयन क्या होता है, आप लोग देखना पीछे, MnO4-1 होता है, ठीक है। अब पोटेशियम इसका 1 इसके नीचे आएगा, और इसका 1 इसके नीचे आएगा। अब 1 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, KMnO4। पोटेशियम पर मैग्नेट को, इसको लाल दवा भी बोलते हैं, रेड मेडिसिन बोलते हैं, ठीक है। अब कैल्शियम कार्बोनेट बनाना है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम अच्छा आयन क्या होता है, कैल्शियम। और ज्यादातर क्या होता है, जनरली क्या होता है, कैटायन पहले लिखे जाते हैं, एनायन, भैया गलत नहीं रहेगा, लेकिन लिखने का तरीका है, कैटायन पहले लिखे जाते हैं, एनायन बाद में लिखा जाता है। एक फार्मूला में एक कैटायन होता है, एक एनायन होता है। कैल्शियम कार्बोनेट को पूछा तो कैल्शियम क्या हो जाएगा, Ca+2 हो जाएगा। कार्बोनेट आयन पढ़े थे CO3-2। अब इसका नंबर एक्चुअली में इक्वल हुआ करे तो ऐसे कट भी तो जाएंगे, और कट जाएंगे कोई मतलब नहीं, तो यहाँ पे 2 लाओगे, यहाँ पे 2, बाद में कॉमन हो जाएंगे, तो इसका नंबर इसके पास ले जाओगे, इसका इसके पास, तो CO3, देखो इसके पास इसका 2 आएगा, इसका 2 इसके बाद में कॉमन होकर हट जाएंगे, तो क्या बचेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। अब पोटेशियम डाइक्रोमेट पूछा जाए, पोटेशियम डाइक्रो, पोटेशियम क्या होता है बताओ, K+1 होता है। डाइक्रोमेट अभी बताए थे Cr2O7-2। अब देखो इसका 1 इसके पास ले जाओ, इसका 1 इसका 2 इसके पास ले आओ, तो क्या बन जाएगा, K2Cr2O7, ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, K2Cr2O7 हो जाएगा। सोडियम नाइट्राइड पूछे, सोडियम क्या होता है, Na+ होता है, पहले पढ़ चुके हैं। ये आयंस, अगर आपको आयंस नहीं याद है तो फॉर्मूला नहीं बना पाओगे, आयंस याद है। सोडियम आयन क्या होता है, Na+ होता है। नाइट्राइड आयन क्या होता है, N-3 होता है। नाइट्राइड होता तो NO2- हो जाता है, ठीक है, ठीक है। सोडियम आयन क्या होता है, Na+ होता है। नाइट्राइड आयन क्या होता है, N-। अब इसका 1 इसके पास ले जाओ, इसका 3। अब 1 से किसी में मल्टीप्लाई करो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो क्या हो जाएगा, Na, इसका नंबर इसके पास आएगा 3 हो जाएगा, और N ये हो गया। मैग्नीशियम सल्फेट कोई पूछे, मैग्नीशियम सल्फेट, तो मैग्नीशियम आयन क्या होता है बच्चों, Mg+2 होता है। सल्फेट आयन क्या होता है, SO4-2। वो सब आयन याद होने चाहिए तभी बना पाओ। इसका 2, अब इक्वल और अपोजिट हो जाएंगे, इक्वल और अपोजिट चार्ज क्या होगा, 0 हो जाएगा, इसमें बैलेंस हो जाएगा। तो Mg, अगर मान लो इसका 2 इसके पास लिखते भी, और इसका सल्फेट का 2 बाद में कॉमन होकर, तब भी क्या बचता है, MgSO4, ठीक है। कैल्शियम एजाइड, कैल्शियम क्या होता है, Ca+2 होता है। एजाइड क्या होता है, N3-1, अभी बताए थे, N3-1 होता है, केयरफुली पढ़ना, ठीक है। इसका 1 इसके पास आएगा, और इसका 2 इसके पास आएगा, इसकी बैलेंसी इसके पास आएगी, इसकी बैलेंसी इसके पास, क्या बन जाएगा, इसका तो यहाँ 1 आएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके पास 3 जाएगा, तो इसको होल ट्वाइस में लिखना पड़ेगा ऐसे, ठीक है, N3-। इतना नोट करो, समझ के लिखो बच्चों। ये आपको होमवर्क करना है, ठीक है, और कमेंट करके बताना है। इसमें जैसे कैल्शियम सल्फाइड दिया है, जिंक कार्बोनेट दिया है, एल्युमिनियम बाइकार्बोनेट दिया है, मर्क्यूरी ब्रोमाइड दिया है, एल्युमिनियम फॉस्फेट, और पोटेशियम सल्फर। अच्छा, ये फॉर्मूले कैसे बना पाओगे, जब पूरा हमने जो लिखा है स्टार्टिंग में, वीडियो की स्टार्टिंग में, तो उनको लर्न करना पड़ेगा। कैटायन को लर्न करो, एनायन को लर्न, जैसे हम बताएं क्रिस क्रॉस करके, उसका उसके पास, उसका उसके पास बनाओ, ठीक। कुछ इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन के बारे में समझ लो। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो होता है H+ भी होता है, H- भी होता है। पता है, ऐसा बोला जाता है जो हाइड्रोजन होता है
वेगा बॉन्ड एलिमेंट होता है पीरियोडिक टेबल में, ये मतलब कि घुमक्कड़ टाइप का होता है। ये फर्स्ट ए की प्रॉपर्टी भी शो करता है। फर्स्ट ए मतलब कि लिथियम हाइड्रोजन, लिथियम पोटेशियम, पोटेशियम रुबिडियम सीजियम। अच्छा मतलब फर्स्ट ए में क्या है, मेटल है। जब ये हाइड्रोजन मेटल की तरह काम करता है तो मेटल का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को निकालना, तो H+ के रूप में काम करता है। और जब ये सेवेंथ है, हेलोजन फैमिली के सेवेंथ ए की भी प्रॉपर्टी शो करता है। सेवेंथ ए में क्या आती है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। जब ये नॉन मेटल की तरह काम करता है तो इसको बोलते हैं नॉन मेटल की तरह काम करता है। नॉन मेटल काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को लेना, तो इलेक्ट्रॉन को लेना मतलब कि ये कैसे काम करेगा, नॉन मेटल, तब इस पे निगेटिव। तो मेटल के रूप में काम करे, मेटल के फॉर्म में, तो इसको कैटायन मानना, ठीक है। अब नॉन मेटल के फॉर्म में काम करे तो इसको क्या मानेंगे, एनायन मानेंगे। अब बोलोगे हम कैसे पहचानेंगे मेटल और नॉन मेटल के रूप में, और देखते हैं। एक और याद रखना, एक OH- होता है, OH- आयन, इसको बोलते हैं हाइड्रो ऑक्साइड आयन। क्या बोलते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड आयन, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई पूछ दे, बताओ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बताओ, देखो एक फॉर्मूला, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, ओके। मैग्नीशियम, अब मैग्नीशियम आयन होगा Mg+2 होता है, हाइड्रो ऑक्साइड ये लिखा OH-1 होता है। इसका नंबर इसके नीचे, इसका नंबर इसका, एक्चुअली जो नंबर बोल रहे हैं उनको बैलेंसिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो नंबर है उनको बैलेंसिंग बोलते हैं। इसकी बैलेंसी इसके नीचे, इसकी बैलेंसी, बैलेंसिंग का मतलब होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट, मतलब सहयोग करने, किसी तत्व के सहयोग करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं, संयोजकता बैलेंसिंग हिंदी में। तो इसका ही बैलेंसी इसके नीचे, अब एक को लिखना जरूरी नहीं होता, इसका इसके नीचे जाएगा तो OH, अब ऐसे ना लिख देना, जब दो एटम हुआ करे तो उनको ब्रैकेट के अंदर बंद करके उसके नीचे लिखा दो। अच्छा तुम ही बताओ, अगर तुम लोग ऐसे लिख देते इसको, ऐसे तो लगता कोई पूछता बताओ इसमें क्या है, तुम बोलोगे एक मैग्नीशियम है, एक ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन एटम है, लेकिन ये फॉर्मूला गलत हो जाता है। ऐसे बोलना पड़ेगा, या तो तुम लिखना भी चाहते हो तो इसको ऐसे लिखो, अब सही है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे ये तो जाए, लेकिन ये ऐसा किताबों में लिखा नहीं दिखाई मिलता है, ऐसा लिखा मिलता है, ठीक है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब इसके बारे में और समझ लें, हाइड्रोजन कब मेटल की तरह काम करेगी, कब नॉन मेटल की तरह काम करेगी। आओ देखते हैं, 2 एग्जांपल देंगे, ठीक है। इसको मिटा दे बच्चों, थोड़ी में जगह मिल जाएगी, इसको मिटाते हैं। जैसे कि पूछ दे हाइड्रोजन क्लोराइड बताओ, एक ये 2 एग्जांपल से हम बात को समझेंगे, और एक है कोई पूछ दे सोडियम, एक्चुअली इसको पढ़ चुके हैं लेकिन फिर मैं सोडियम हाइड्राइड बताओ। जब H+ होता है तो उसको हाइड्रोजन आयन बोलते हैं या हाइड्रोईयम आयन बोलते हैं, और H- होता है तो उसको हाइड्राइड आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये क्या है, हाइड्राइड आयन। हमने बताया नेगेटिव में क्या लगाते हैं, हाइड्राइड आयन, हाइड्रियम आयन बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं, हाइड्रियम आयन। अब देखो हाइड्रोजन क्लोराइड, अब देखो यहाँ पे क्लोरीन है, जब क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन लगा, क्लोरीन खुद एक नॉन मेटल है, ये तो भी दोहरा व्यवहार शो करता है, मेटल भी नॉन मेटल, लेकिन ये स्पेशली प्योरली नॉन मेटल है। अब ये प्योरली नॉन मेटल है तो खुद कैसे काम करेगा, इसके संबंध में, इसके सामने खुद मेटल तरह काम करेगा। अब मेटल तरह काम करेगा तो इसका H+ लेना पड़ेगा, 1 इसका Cl-1। अब इसका नंबर इसके पास आ जाएगा, इसका नंबर इसके पास आएगा। अब एक को लिखना जरूरी नहीं होता, HCl आ जाएगा, ठीक है। जब वो स्पेशली नॉन मेटल के सामने लिखा, ये देखो हाइड्रोजन दोनों व्यवहार शो करता है, मेटल की तरह भी काम करता है, नॉन मेटल, इसीलिए इसको पीरियोडिक टेबल का आवारा तत्व बोलते हैं, ठीक। फर्स्ट ए की प्रॉपर्टी भी शो करता है और सेवेंथ ए की प्रॉपर्टी भी शो करता है। अब देखो कब हम प्लस मानेंगे कब माइनस, अब खुद एक नॉन मेटल, ये प्योरली नॉन मेटल, ये एकदम प्योर नॉन मेटल है, और प्योर नॉन मेटल के सामने अपना कैसा गुण शो करेगा, मेटल वाला, ठीक है। तो नॉन मेटल के सामने मेटल के कैरेक्टर शो करेगा। अब देखो सोडियम क्या है, हाइड्राइड, सोडियम क्या है, खुद एक मेटल है, प्योर मेटल है। अब प्योर मेटल के सामने ये खुद का कैरेक्टर, प्योर मेटल के सामने ये सोडियम प्योर मेटल है, प्योर मेटल के सामने अब भैया मेटल